दोस्तों आजकल अपने इंडिया में पावर क्राइसिस आया हुआ है और इस पावर क्राइसिस का अनुभव आपने भी ज़रूर किया होगा। आपके एरिया में भी लगभग 6 से 8 घंटे की बिजली तो मिनिमम कट ही रही होगी। यदि आप किसी भी जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य से बिलोंग करते हैं मेनली, तो उसमें तो नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पर जैसे राजस्थान में अभी फ़िलहाल 6 से 8 घंटे की और हरियाणा में भी लगभग इतनी ही कट रही है। और तो और सिटी में भी कटने लग गई है। तो ये जो मेन कारण निकल के आया, जो बिजली का जो क्राइसिस आया हुआ है, इस चीज़ का जो मेन कारण है वो है कि भाई कोयले की कमी आई हुई है। और 12 से ज़्यादा राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो आपूर्ति नहीं होने के कारण ही वहाँ पर जैसे बिजली की खपत, एक तो बिजली की मांग बढ़ रही है ये गर्मी की वजह से। क्योंकि बताया जाता है कि जो पहले गर्मी पिछले साल या उससे 38 सालों से बताया जा रहा है कि 38 सालों में जो गर्मी मई जून में पड़ती थी ना, वो अब की बार क्या हुआ है कि अप्रैल और मार्च के लास्ट में और अप्रैल की शुरुआत में ही आ गई है। इस वजह से बिजली की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो खपत मतलब बहुत कम होती थी वो अब की बार लगभग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और हमारे इंडिया में जो बिजली बनाई जाती है उसमें से जो 51% बिजली कोयले से निर्मित की जाती है। अब कोयले से निर्मित की जाती है। 150 पावर प्लांट है जिसमें 80 प्लांटों में कोयले की कमी आ गई है, भारी किल्लत देखनी पड़ रही है। तो इस वजह से भाई कोयले की कमी आने की वजह से सरकार ने क्या डिसीजन लिया कि भाई को जैसे बिजली की सप्लाई थी उसको थोड़ा कम करना स्टार्ट कर दिया। और गांव में ये विशेष कर किया, क्योंकि दोस्तों शहरों में तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं तो उन पर यदि असर पड़ेगा तो इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। अभी क्या हुआ है कि दिल्ली में भी ये पावर क्राइसिस चल रहा है। तो दिल्ली में क्या किया गया है कि भाई लोगों को सुख सुविधा में रहने के और दिल्ली में जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह को परेशानी ना हो, इस वजह से क्या किया गया है कि बोला जा रहा है कि कुछ गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल में और कुछ मेट्रो में भी, जैसे मेट्रो जो होती है वो बिजली से चलती है, तो यहाँ पर भी कुछ पावर कट की जाएगी। जिससे क्या है कि लोगों इतनी गर्मी में, क्योंकि अभी बताया जाता है कि दिल्ली में लगभग 44 डिग्री तापमान बढ़ चुका है। 44 डिग्री का नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है अभी। तो इस भीषण गर्मी में लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। इस वजह से वहाँ पर जैसे पावर कट तो की जाएगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, और उस पावर कट को यहाँ से निकाला जाएगा कि भाई मेट्रो वगैरह में कम भेजेंगे, मेट्रो कम चलेंगी। इससे क्या है कि भाई हाँ आवाजाही में तो परेशानी होगी लेकिन इससे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो कोयले की जो कमी आई हुई है इस चीज़ पर भी अपन डिस्कस करेंगे कि भाई कोयले की कमी क्यों आई है। क्योंकि बताया जा रहा है कि भाई 38 साल में जितनी बिजली की मांग नहीं हुई ना, वो सबसे ज़्यादा अब की बार मांग हुई है। हालांकि 2021 में भी मांग थी लेकिन इतनी नहीं थी, क्योंकि कुछ तो कोरोना था उस टाइम पर। और कोरोना होने की वजह से बहुत सारे जैसे स्कूल कॉलेजेस और बहुत सारे जैसे ये इंडस्ट्रीज़ बंद थी, और बंद होने के कारण वहाँ पर बिजली की इतनी खपत नहीं हुई। लेकिन अब के साल कुछ तो गर्मी इतना प्रकोप कर गई और कुछ भाई इंडस्ट्री वगैरह सभी खुली हुई हैं। और तीसरा क्या है कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है। हम रसिया से भी कोयला खरीदते थे लेकिन अभी क्या हुआ है कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध होने की वजह से कोयले के जो प्राइस है वो भी बढ़ गए हैं। कोयले के प्राइस बढ़ने की वजह से हमारा जो बजट है वो भी हिल गया है कोयले खरीदने से, और कुछ मांग भी ज़्यादा बढ़ गई है। और एक सर्वे के अनुसार बताया जाता है कि पंजाब में ना 40% की मतलब मांग बढ़ गई है बिजली की। आप लगा सकते हो कि आधा मतलब जितनी थी ना ज़रूरत उससे आधी, और मतलब कितनी वो चाह रही है बिजली की ज़रूरत कितनी बढ़ती जा रही है। आप यहाँ पर देख पाओगे कि कमी कहाँ कहाँ पर कितने राज्यों में कितनी कमी चल रही है। अभी झारखंड जो कि पूरे भारत को कोयला बांटता है, जहाँ पर बहुत सारी मतलब जहाँ से कोयला निकलता है भारत में, उसमें ही 17 से 18% की बिजली की कमी चल रही है। और उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर जिसमें 11.6% की, जिसमें लगभग 4-5 घंटे बिजली आ रही है। ये सोच सकते हैं आप। और 4-5 घंटे में लोग बाग से समस्या ये बोल रहे हैं कि भाई मोबाइल भी चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर हरियाणा में, फिर उत्तराखंड में, बिहार में और महाराष्ट्र में और गुजरात में। महाराष्ट्र में और गुजरात में तो भाई बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, तो इनमें भी बहुत सारी परेशानियों का झेलना पड़ रहा है। और इससे इसका जो मेन असर है वो अपनी इकोनॉमी पर भी ज़रूर पड़ेगा। अभी क्या हुआ है कि कोयले की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बताया जाता है कि पिछले साल जैसे पहले से जितनी भी कोयले की ज़रूरत होती थी ना, वो होती थी लगभग 16.4 लाख टन कोयले की ज़रूरत। और अभी जो कोयल है, ये जो कोल इंडिया जो अपनी फैक्ट्री है जो कि पूरे भारत में जितने भी पावर प्लांट्स हैं वहाँ पर कोयले की जो आवाजाही करती है, जो कि पूर्ति करती है, वो कोल इंडिया करती है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि 16.4 लाख टन आई साल करती थी, लेकिन अब की बार क्या हुआ कि 22 लाख टन की डिमांड हो गई है। तो 22 लाख टन की जो डिमांड हुई ना, इस वजह से भाई कितनी मतलब लगभग 1/4 भाग कोयले का कम पड़ गया है।
हालांकि डिमांड पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बताया गया है कि भाई बिजली उत्पादन जैसे पिछले साल पहले कितना होता था, जैसे बिजली उत्पादन हमारे इंडिया में टोटल जितना हो रहा है ना, उसमें से 50% तो कोयले से हो रहा है। जैसे भाई 3.99 लाख मेगावाट का बिजली उत्पादन हुआ, तो इसमें से 1.10 मेगावाट सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से निकल के आता है। जैसे भाई जैसे बोलते हैं ना पवन चक्कियाँ वगैरह या सोलर प्लेट लगा करके वहाँ से निकल के आता है। और बाकी के जितने भी निकल के आते हैं कुछ जैसे नदियों से, तालाबों से, हाँ टरबाइन लगा करके एनर्जी प्राप्त की जाती है। और एक चीज़ होती है वो और कुछ कोयले से, मेनली कोयले से या एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी निकल के आते हैं। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ नहीं, जितने भी मतलब कंट्रीज़ हैं मेनली कोयले पर ही डिपेंड होते हैं पावर के लिए, क्योंकि कोयला मतलब नॉर्मली पड़ता है। और बात करें भाई कोयला की, भाई जैसे इंडिया सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से खरीदता है या दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सा देश कोयला करता है, तो उसमें इंडोनेशिया सबसे पहले आता है। दोस्तों इंडोनेशिया से मतलब इंडोनेशिया भी आजकल इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि कुछ तो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और दूसरा क्या है कि भाई ये कोरोना भी आया था, जो चाइना ने कोरोना फैलाया था, उस वजह से पूरी दुनिया को ये मतलब एक तरीके से इतना बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। तीसरा क्या है कि भाई यूएसए ने भर भर के जैसे रसिया पर सैंक्शंस थोप दिए, इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। अभी क्या हुआ है कि इंडोनेशिया ने अभी पाम ऑयल जैसे हम इसमें कोलगेट और ब्रश और खाने की कुछ चीज़ों में भी यूज़ करते हैं, उस पर भी, उसके एक्सपोर्ट पर भी बैन कर दिया है। और हमारा भारत वहीं से लगभग 40 से 50% पाम ऑयल मंगाता था, लेकिन ये एक्सपोर्ट बैन होने के कारण भाई इसमें भी प्रभावित हो रहे हैं अपन। और दूसरा कोयले पर भी एक तरीके से वहाँ पर भी एनर्जी शॉर्टेज आई हुई है, तो कोयले के एक्सपोर्ट में भी वो बहुत सारी कटौती कर रहे हैं। तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया से खरीदते थे, तो इंडोनेशिया से भी। और तीसरा क्या है कि यहाँ पर रसिया देख पा रहे हैं आप, रसिया में भाई ऑलरेडी युद्ध छिड़ा हुआ है, तो रसिया से हम खरीद तो रहे हैं, लेकिन इस कारण से जैसे इंडोनेशिया ने कटौती कम कर दी और रसिया ने भाई ये कर दिया, रसिया के साथ युद्ध चल रहा है, वहाँ पर भी भाई इतने हम बाउंडेड तरीके से खरीद रहे हैं। और यही कारण है कि कोयले का प्राइस भी बढ़ गया है, और कोयले का प्राइस बढ़ने का कारण जो हमारा बजट था उस बजट में तो खरीद रहे हैं, लेकिन कोयले की मांग ऑलरेडी बढ़ गई है हमारे इंडिया में गर्मी के कारण, क्योंकि गर्मी का अब की बार सीज़न बहुत खतरनाक है। और जैसे भाई चाइना, जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन सा देश करता है कोयले का, तो उसमें चाइना नंबर 1 पर आता है, और उसके बाद इंडिया, फिर जापान, फिर साउथ कोरिया, और फिर अदर नेशंस आते हैं। ये सभी कंट्रीज़ के नाम दिखा दिए गए हैं आपको। और इसके बाद अपन बात करें कि भाई पहले हमारे देश में कितना कोयला इंपोर्ट किया जाता था और अभी क्या चल रहा है। देखो दोस्तों, जैसे 2016 से बताया जाता है कि 2016 से लगातार ग्राफ ऊपर की तरफ चल रहा था, और 2019-20 के, जैसे 19 के लास्ट में, 20 की शुरुआत में कोरोना आया था, तब तक तो भाई कोयले की मांग बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि भाई पावर भी बढ़िया, जैसे पहले पावर कट होते थे, लेकिन जब से जैसे गवर्नमेंट अब जैसे लगातार पावर को सप्लाई कर रही थी, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बढ़ रही थी, तो 24 घंटे बिजली आनी शुरू हो गई थी हर गांव में, शहर में। तो लेकिन अभी क्या हुआ था कि कोरोना के बाद जैसे भाई इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इतनी ज़रूरत नहीं थी, इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी थी, एक तरीके से बंद ही चल रही थी, इतनी पावर की ज़रूरत नहीं थी, तो वहाँ पर कोयले की भी खपत कम हो गई, तो बिजली बनाने में कोयले की भी खपत कम हो गई। कोयले की खपत कम होते ही सरकार ने क्या किया कि जो जितना भी इम्पोर्ट करते थे ना कोयले का, उसको कम कर दिया। अब इम्पोर्ट कम होने की वजह से वो हो गया, सिस्टम डगमगा गया। बोला जाता है कि भाई कोई भी जैसे पावर प्लांट है ना, उसके पास अगले 1 महीने का कोल स्टोरेज होना चाहिए, लेकिन अब बताया जा रहा है कि किसी के पास तो 1 दिन का, किसी के पास 2 दिन का, किसी के पास 3 दिन का कोल स्टोरेज है। हम यहाँ पर बात करें कि भाई हम किन किन देशों से सबसे ज़्यादा कोयला मंगाते हैं, तो इंडोनेशिया से मंगाते हैं, लगभग हमारा आधी ज़रूरत सिर्फ इंडोनेशिया से करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि इंडोनेशिया हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट देश है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर साउथ अफ्रीका, फिर यूएसए, फिर अदर नेशंस आते हैं, जिसमें रसिया और अदर नेशंस आ जाते हैं। दोस्तों अभी क्या हुआ है कि जो इंडियन रेलवे है, जिससे जैसे रेलवे की बोगीज़ में जाते हैं ना, वहाँ पर जैसे मालगाड़ियों में भर करके कोयले जाते हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि अब क्या कर रहे हैं कि मालगाड़ियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है, कुछ उन डब्बों की भी संख्या बढ़ा दी गई है कोयले की आपूर्ति पूरी करने के लिए। और उसी के साथ क्या किया गया है कि कुछ जैसे नॉर्मल सर्विसेज होती है ना यात्रियों के लिए, जहाँ से ट्रेन जाती है, उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, और वो रूट अभी मालगाड़ियों को दे दिया गया है, जिससे कि कोयले की आपूर्ति पूरी हो। क्योंकि दोस्तों यदि कोयले की आपूर्ति इस हालात में पूरी नहीं होती है, तो एक तो गर्मी का प्रकोप, जिससे लोगों में जैसे मर भी सकते हैं, और दूसरा क्या है कि इकोनॉमी पर भी बहुत भारी
वो असर पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या है कि इंडस्ट्री जितने हैं वहाँ पर प्रोडक्शन में असर पड़ेगा। तो प्रोडक्शन में असर पड़ेगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ ऊंच नीच होगी, और ऊंच नीच होने की वजह से जो हमारा जैसे जीडीपी का ग्रोथ रेट लगाया जा रहा है वो डाउन भी हो सकता है। और इसका कारण सिर्फ यही होगा कि भाई हम अच्छी तरीके से प्रोवाइड नहीं करवा पाए, कोयला वगैरह एनर्जी स्टोरेज नहीं करवा पाए। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कि भाई गवर्नमेंट को और क्या सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए। और दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब